उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। लेकिन प्रभु की माया है, वो अपने भक्तों की परीक्षा किस आकार में ले सकते हैं और कब वो कर दें दोस्तों, उनकी लीला वही जाने। महादेव बकरी बन गई। अब महादेव 4 बजे के टाइम पर उसमें से कौन पैदा हो जाते हैं? फकीर देवता जी पैदा हो जाते हैं दोस्तों। जय हो फकीर देवता, तुम्हारी सदा जय हो। वो महादेवाजू बाकरी बनाया गया पत्त पतेचं भाई महादेव जैसा हाय मंत्र का येतात ताकत रौली पाठ में रौलिया फकीर थे, धौलागढ़ में धौलिया फकीर थे, द्वारी घाट में मंडीले फकीर थे। फकीरा था ये बाल भैरव ठिंगाल था मेली कालना ठिंगालना भैरवनाथ था मेली आते हैं दोस्तों। वो केवल फकीर देवता का बस कौन जोगी आया कौन जोगी आया, दरअसल उनकी कहानी और जो उनकी विद्याएं वगैरह हैं, ये उनकी विद्याओं का बखान नहीं होता है। इस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे जो फकीर देवता की विद्या है और जो फकीर देवता की जो जागर है वो लुप्त होते हुए जा रही है दोस्तों। एक ऐसे देवता हैं फकीर देवता, ये ऐसे देवता हैं दोस्तों कि दोस्तों इनके मुँह से शब्द निकलता है और पूरा होता है दोस्तों। ऐसे जोगी होते हैं जिस घर में फकीर देवता होते हैं उस घर में किसी का दोष नहीं लगता है दोस्तों। खास गवाह है इस चीज़ का, भगवान शिव जी और भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ है दोस्तों। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज जो आप लोगों के बीच में कहानी लेकर आ रहा हूँ, ये फकीर देवता की कहानी लेकर आ रहा हूँ। किस तरीके से महादेव बंदे हो जाते हैं और फिर फकीर देवता उनको छुड़ाते हैं और किस तरीके से भैरव देवता से लड़ाई होती है वहाँ पर और फिर महादेव की बंदी खुली जाती है। तो दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी देवताओं का आह्वान करता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरो गुरु का ध्यान, आइए कंठ विराजिए, करूं मैं फकीर देवता की लीला का भान। जय हो फकीर देवता, सदा रक्षा करना। हे फकीर देवता सदा रक्षा करना, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी माया अपरंपार है। जिस घर में फकीर है दोस्तों उस घर में कभी दुख और संकट नहीं आता। फकीर देवता आधे रास्ते से ही टाल देते हैं सारे दुख संकट और कष्ट। तो दोस्तों मैं फकीर देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। यदि मुझसे कहीं पर इसमें भूल चूक कथा में होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों यह जो भी घटना है, यदि किसी को लगे कुछ यार इसमें सुधार हो सकता है या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस गुरु की मैं विद्या आप लोगों को दे रहा हूँ तो दोस्तों उन गुरु को मेरा सादर सशक्त प्रणाम है। कि दोस्तों और जो कोई भी यह विद्या ग्रहण करेगा तो दोस्तों आप कभी भी कहीं पर या यात्रा वगैरह कहीं पर भी लगाएं तो दोस्तों वो गुरु को भी सशक्त एक बार सलाम ठोक देना और उनको भी दुआ ठोक देना। तो दोस्तों वो गुरु की विद्या आपको सफल बनाएगी। जैसे कि आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का जो जागर पद्धति है और जो इतिहास है वो अलग है। आप अगर और इतिहास देखोगे, नीचे प्लेन्स का देखोगे तो उससे हमारा उत्तराखंड का इतिहास मेल नहीं होता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और कण कण में प्रत्येक देवता की लीला है। आप देखो दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जाऊंगा आप लोगों को, शायद आपको विश्वास हो या ना हो, क्योंकि महादेव ऐसे धरती पर कई लीलाएं करते हैं, अनंत अनंत लीलाएं करते हैं, महादेव भी जानते हैं। और हर किसी का जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भगवान शंकर ने भैरवनाथ जी को प्रकट करा था तो उनके जन्म का भी उद्देश्य था कि ब्रह्मा जी का सर काटा। फिर माता कालिंका को पैदा करा तो उनका जन्म का भी उद्देश्य था। तो दोस्तों हर किसी के जन्म का उद्देश्य हुआ। तो भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब जिस टाइम पर उनके पीछे पड़ा तो उसका भी कोई उद्देश्य था। तो दोस्तों मैं कथा पे आता हूँ सीधा। उसमें हमारी उत्तराखंड की पद्धति अलग है, प्लेन्स की पद्धति से हमारी उत्तराखंड की पहाड़ों की राह रीति और पूजा विधि विधान बिल्कुल डिफरेंस होता है। जैसे कि आप माता अगर भारत की अगर पद्धति देखोगे तो उसमें महादेव की बीवी है माता पार्वती जी और इस टाइप से बताया गया है।
ठीक है। और हमारी उत्तराखंड की पद्धति अगर देखोगे तुम तो माता नंदा सुनंदा इनको महादेव की पत्नी बताया गया है और सेम दृश्य वैसी हैं सारी चीज़ का। अगर नंदा देवी का और जब 12 साल में जात यात्रा निकलती है और उकड़ती है और माता नंदा देवी खेलती है घर घरों में, तो दोस्तों हमारी जो माता नंदा देवी है उनको साक्षात नमन है। तो दोस्तों उसकी क्या है, हमारी पद्धति और उत्तराखंड की रहा रीति थोड़ा अलग डिफरेंस है। और हमारी उत्तराखंड की पद्धति में क्या होता है दोस्तों, सत्यता मिलती है। अगर आप नंदा देवी की चाल लगाओगे तो माँ नंदा देवी नाचती है और भवानी माता पार्वती सब साथ में नाचते हैं दोस्त। लेकिन आप नीचे प्लेन साइड की अगर कुछ ऐसी कहानियाँ वगैरह करते हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे उत्तराखंड की जो पहाड़, इसीलिए हमारी उत्तराखंड को देवभूमि और देवताओं का वास बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर महादेव स्वयं शंकर रूप में विराजमान है। और महादेव का जब भी मन करता है तो वो उत्तराखंड में लीलाएं करते रहते हैं, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी। तो इसीलिए मैं महादेव की लीला पर आता हूँ और आप लोगों को महादेव की लीला के बारे में बताते हैं दोस्तों। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं 4 खंड धरती घूम आता हूँ और चारों खंडों में अलग जगह के आता हूँ। तो अलख की वाणी अलखनाथ अलखनाथ करके मैं जगा के आता हूँ। 9 नाथों को बुलाते हैं और अलख की वाणी खेलते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों महादेव ने अपना केदारी चिमटा पकड़ा और माथे पर बबूत लगाई और कंकड़ डाला और जोगी का भेष बनाया, नेपाली चिमटा पकड़ के और रुद्र की माला डाल के निकल के भ्रमण में 4 खंड धरती पैताल सब घूमे महादेव। तो घूमते घूमते कहाँ आगे महादेव, जम्बू बोक्साड़। जब महादेव जम्बू बोक्साड़ में पहुँचे तो महादेव ने अपनी वहाँ धुनी लगाई और धुनी लगा के अलख की वाणी जमाई, अलख निरंजन माई अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। तो दोस्तों महादेव का जब आदेश रमाया, आदेश की धुनी लगाई महादेव ने, तो दोस्तों सब वहाँ पर देखने लग गए। तो काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए। तो जम्बू बोक्साड़ के जो राजा थे तो उनकी ध्वनि कानों में जा रही थी और बात। तो दोस्तों यह भाई थे जिनका पहले नंबर पे थे अजय पाल बोक्साड़, दूसरे नंबर पे थे काल बोक्साड़, घोड़ा बोक्साड़, जम्बू बोक्साड़। तो ये भाई थे और ये विद्या के भार थे। इनको कोई ऐसी विद्या नहीं हो जो नहीं आती थी। सारी विद्याओं के अष्ट विद्याओं के मालिक थे और सब मालिकों में अपनी विद्याओं में विजय हासिल थी इनकी। अब दोस्तों क्या होता है, और ये भक्त किसके थे, भैरवनाथ जी के। भैरवनाथ जी के भक्त थे और इनकी किले की रक्षा जो थे भैरवनाथ जी करते थे। ठीक है। अब वो सारी विद्याओं के बाहर जो भी विद्या सिखाई थी सब भैरवनाथ जी ने सिखाई थी इनको। भैरवनाथ जी अष्ट भैरव सब भैरव ने इनको, और इनके सब बोक्साड़ की विद्या वगैरह सब क्या करते थे, भैरवनाथ जी करते थे। अब बोक्साड़ का बाहर चले गया। अब महादेव वहाँ अलख की धुनी लगाने लग गए, अलख निरंजन अलख माई अलख आदेश अलख आदेश अलख आदेश। तो महादेव अपनी विद्या का भार चलाते हुए वहाँ पर चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब विद्या चल रही थी वहाँ पर, तो महादेव के पास आते हैं अजय पाल बोक्साड़ जी और काल बोक्साड़ जी सब आते हैं। तो कहते हैं जोगी तेरे अलग से हमें दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से चले जा। तो महादेव के साथ भी थे सारे लोग थे। उनने कहा भैया मैं यहीं रहूँगा और मैं यहीं अपना धुनी जगाऊँगा और अलग जगाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा जोगी तुम्हारे इससे हमें दिक्कत हो रही है, हमें बार बार तुम्हारी ध्वनि आ रही है कानों में और हमें दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाओ, जहाँ से आए हो आप चले जाओ, हम आपसे निवेदन करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, मैं घर घर में और बर्तक बाहर की ध्वनि से मैं अलग जगाऊँगा। अलग की वाणी जगाने का मेरा प्रण है, तो मैं अलग जगाने आया हूँ, अलग की ध्वनि और ध्वनि रवाऊँगा, मेरा काम है। तो नहीं माने। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह विद्या के बाहर तो थे ही, इन्होंने क्या करा, मंत्र पढ़े अपने
इन्हें कहा पढ़ जोगी तो ये मंत्र, इन्हें मंत्र पढ़े वहाँ से अपने अजयपाल बौछार ने और इनके भाई काल भैरव ने, और सब ने बौछार पढ़ी और मंत्र हंत्र पढ़ने के बाद दोस्तों मारा, किला मंत्रित करा, किला मंत्रित करने के बाद सीधा मंत्र डाला और महादेव क्या बना दिए इनने, बकरी। दोस्तों इतनी ताकत होती है मंत्रों में और इतनी ताकत थी विद्याओं में। उत्तराखंड में और जम्मू बोगसाड़ में, और बोगसाड़ की विद्या ऐसे, लाहौर की विद्या, कासामती की विद्या ऐसी होती थी दोस्तों कि भगवानों को भी विवश कर देती थी। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये झूठी घटना है या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखना चाहोगे, जैसे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य को देखना, चटपटी नाथ जी को देख लेना। चटपटी नाथ जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बंदी बना लिया था। चटपटी नाथ जी ने, इतनी शक्ति थी, और इंद्र, इतनी शक्ति थी चटपटी नाथ जी में, इतनी साबरी मंत्र में, इतनी विद्या में इतनी शक्ति थी। तो दोस्तों अब क्या हुआ, महादेव क्या हो गए, बंदी बन गए, और महादेव क्या बना दिए, बकरी। उसके बाद सुबह को खोली 12-20 बकरी खोली, 12-20 ढबरे खोले इनने, और महादेव को चराने लगे। महादेव बकरी बन गए। अब दोस्तों अब उनको भी पता नहीं था कि महादेव जोगी वेश में आए हैं और बकरी बना दिए हैं करके हमें, क्योंकि महादेव तो अलग जगह रहते थे और वहाँ बकरी बन गए महादेव। अब महादेव किससे बोले, क्या बोले। अब महादेव दोस्तों, महादेव को करते करते कितना हो गए, सुबह डेली महादेव पत्ते चरने जाते थे, बकरी की तरह पत्ते चले। दोस्तों भगवानों पर भी कम विपत्ता नहीं आई है। जो सबसे बड़े देव हैं, जो महादेव हैं दोस्तों, वो बकरी बन गए। इतनी विपत्ता झेली है भगवानों ने भी अपने टाइम पर दोस्तों, क्योंकि है तो महादेव की माया है दोस्तों। महादेव को ना आज तक कोई बना सका बंदी, ना कोई बना सके, लेकिन प्रभु की माया है, वो अपने भक्तों की परीक्षा किस आकार में ले सकते हैं और कब वो कर दें दोस्तों, उनकी लीला वही जाने। तो महादेव बकरी बन गई। अब महादेव बकरी बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, सुबह बकरी चराने जाते थे, शाम को बकरी खोल के लेकर आते थे, फिर सुबह बकरी चराई, फिर शाम को खोली। ऐसे करते करते क्या हो गया, 6 महीने बीत गए। 6 महीने में महादेव को कोई छुटाने नहीं आ गया, सबको धात मार दी महादेव ने। अब क्या करते, महादेव तो बकरी बन गए, मरता क्या नहीं करते, महादेव बकरी बन गए, देवादिदेव महादेव। अब क्या करें, फिर महादेव क्या करते हैं दोस्तों, माता पार्वती जी के सपनों के रथ में जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि मैं जम्मू बोगसाड़ में कैद हो गया हूँ और मुझे छुड़ाने के लिए कुछ प्रबंध करो। तो माता पार्वती कहती है उनसे सपनों के रथ में कि मैं कैसे आऊँगी, जम्मू बोगसाड़ तो बहुत दूर है, और मैं कैसे आऊँ और कैसे तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले आऊँ, तुम ही कोई उपाय बताओ महादेव जी कि कैसे यहाँ से तुम छोड़ोगे। फिर महादेव जी कहते हैं उनसे कि तुम एक काम करो, भांग को घोटो पहले, और भांग को घोटने के बाद उसे खूब घुमाओ, फिर कुटली से गोड़ो एक क्यारी, और क्यारी गोड़ो, क्यारी गोड़ने के बाद उसे बो दो उसमें भांग धतूरे को, फिर उसमें से एक वीर पैदा होगा, फिर तुम उसे भेजना यहाँ को। दोस्तों फिर महादेव, माता पार्वती की आंख खुलती है, तुरंत माता पार्वती जी उठ के बैठ जाती हैं, कहती ये क्या हो गया। तो फिर माता पार्वती जी भांग और धतूरे को लेकर आती है, वो खूब घोटती है माता पार्वती, प्यार से खूब घोटते 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 उसे सही से बनाती है, और माता पार्वती फिर एक कुटली से क्यारी गोड़ती है। माता पार्वती कुटली से क्यारी गोड़ती है, गोड़ते 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 फिर उसमें भांग धतूरा बो देते हैं। रातों रात भांग धतूरा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और रातों रात बढ़ता है। रातों रात बढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, सुबह को 4 बजे के टाइम पर उसमें से कौन पैदा हो जाते हैं, फकीर देवता जी पैदा हो जाते हैं। दोस्तों जय हो फकीर देवता, तुम्हारी सदा जय हो।
फकीर देवता जी उसमें से पैदा होते हैं और पैदा होते ही अलख माई निरंजन, अलख निरंजन और आदेश माई, आदेश गुरु, आदेश माई, अलख निरंजन की भाषा बोलते हुए गुरु फकीर देवता जी उसमें से पैदा हो जाते हैं। पैदा होते ही माता पार्वती को प्रणाम बोलते हैं, माता पार्वती जी मेरा सादर प्रणाम। तो माता पार्वती जी कहती है जियो जा, तुम सदा खुश रहो। उन्होंने कहा माता जी मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है कि आपने मुझे जो बुलाया और जो मुझे याद करा, मेरा जन्म का उद्देश्य बताइए। तो माता पार्वती जी कहती है तुम एक काम करो, तुम जम्बू बोक्साड़ में जाओ और जम्बू बोक्साड़ में महादेव को बंदी कैद बना रखा है, तो तुम वहाँ जाओ और जाने के बाद महादेव की बंदी खोल के आओ। तो दोस्तों जब इतनी बात सुनते हैं फकीर देवता तो दोस्तों शरीर में पूरे रोंगटे खड़े उड़ जाते हैं कि महादेव को बंदी बनाने वाले कौन हो गए ऐसा पैदा, और किसने बंदी बना दिया, कौन है, क्या है। तो दोस्तों बंदी खोलने के लिए अलख निरंजन और अलख माई करके वो बंदी खोलने महादेव की चल देते हैं। केदारी चिमटा हाथ में पकड़ते हैं, झोला हाथ में, तिमुर का लट्ठा, और ये पकड़ के बबूत का चिमटा लगा के और केदारी कंकड़ हाथ में पहन के और निकल जाते हैं दोस्तों। कहाँ? जम्मू बोक्साड़ को। उसके बाद दोस्तों जब वहाँ पहुँचते हैं, अब महादेव ने पहले से ही सबको धात मारी होती है कि मुझे कोई छुड़ा के ले जाए, कोई है तो मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ, कोई है तो मुझे छुड़ा के। तो वहाँ हरजू गरु को भी पहुँचे होते हैं, कतरू गरु के भी पहुँचे होते हैं वहाँ पर महादेव की बंदी छुड़ाने के लिए, और 9 भाई नारसिंह भी पहुँचे रहते हैं। सभी देवता अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ किले पर कौन पहरेदारी कर रहे थे? भैरव। अब दोस्तों सभी लगे हैं वहाँ, बजरंगबली भी पहुँचे हुए हैं, सभी पहुँच रखे हैं वहाँ, जितने भी देवी देवता हैं सब, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों महादेव की बंदी नहीं छुड़ा पाते हैं। दोस्तों होता कोई वरदान के सहद होता है ना, किसी को कोई वरदान रहता है तो किसी को कैसे छुड़ाने का, किसी को कैसे छुड़ाने का उपाय महादेव तो जानते हैं दोस्तों। वरदानों के तहत महादेव भी वरदानों के अधीन ही दोस्तों कोई बंदी होता है, नतर और उनको कोई बंदी नहीं कर सकता है। तो फकीर देवता निकल चुके हैं अब कहाँ को? जम्मू बोक्साड़ को निकल के अलख की बाणी बोलते हुए अलख निरंजन करते 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 कहाँ पहुँच गए? जम्मू बोक्साड़ में पहुँच गए। जम्बू बोक्साड़ में क्या हो रहा है? वहाँ पर सब किला मंत्रित वगैरह है और महादेव क्या है? बंदी है। तब जाके दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं? फकीर देवता बैठते हैं, और फकीर देवता बैठने के बाद अपनी धुनी रवाते हैं, और धुनी रवाने के बाद जो मंत्रों की बारिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होते हैं? सभी अब उनके भी तरफ से आते हैं दोस्तों, काल बोक्साड़, जम्बू बोक्साड़, घोला बोक्साड़ और अजयपाल बोक्साड़ आए थे दोस्तों। जब ये आते हैं दोस्तों तो अब ये अपनी तरह से ये भी मंत्र की बारिश कर देते हैं दोस्तों। होते हैं वहाँ मंत्र चलते हैं दोस्तों, मंत्र चलते 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 ही क्या हो जाते हैं? सब धराशायी हो जाते हैं दोस्तों फकीर देवता के सामने। किसी के मंत्र नहीं चलते, किसी के कोई तंत्र नहीं चलते, किसी का कोई कुछ नहीं चलता है दोस्तों फकीर देवता के सामने। तो फकीर देवता आगे चल जाते हैं, इन चारों को साथ देते हैं। तब ये जब हार जाते हैं तब ये बुलाते हैं दोस्तों भैरव भगवान को अपने, ठीक है, क्योंकि भैरव इनके इष्ट देवता थे दोस्तों। फिर दोस्तों आ जाते हैं भैरव, काल भैरव, ठिंगालीनाथ भैरव, और जो इनके साथी होते हैं दोस्तों सब आ जाते हैं भैरव जी मैदान पे। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाती है? फिर घमासान हो जाते हैं दोस्तों। एक जोगी को पकड़ने के लिए कोई इधर से मंत्र करता, कोई इधर से मंत्र करता दोस्तों। तंत्र विद्याओं का पूरा बोक्साड़ पूरा भर जाता है दोस्तों। ले दबा दो, ले दबा दो, लो दबा दो दोस्तों। ये क्या करते हैं? पूरे सबको फान देते हैं। बोक्साड़ की विद्या और चौबाट का लोहर का जाप, इनका सारा धरे का धरा रह जाता दोस्तों फकीर देवता के सामने। फिर दोस्तों फकीर देवता ने सबको कैद कर देते हैं वहाँ पर, सबको बंदी बना देते हैं फकीर देवता। फिर ठोकते हैं दोस्तों महादेव की तरफ को बंदी, और खोलते हैं महादेव को बंदी, और महादेव भगवान को क्या बना देते हैं? स्वतः अपने पूरे रूप में आ जाते हैं दोस्तों महादेव। तो बोलो हर हर महादेव, बोलो जय वीरकारा बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्तों महादेव अपने द्वारा से रूप में प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट हो जाते हैं दोस्तों, महादेव की बंदी खोल देते हैं। तब उसके बाद महादेव को छुड़ा के ये कहाँ ले आते हैं दोस्तों? हरिद्वार में ले आते हैं दोस्तों। हरिद्वार में दोस्तों महादेव फिर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों महादेव कहाँ को चल देते हैं? अपने कैलाश को चल देते हैं अंतर ध्यान होकर। और दोस्तों फकीर देवता को वरदान दे के जाते हैं, जिस घर में तू होगा, जिस घर में तेरी पूजा होगी, उस घर में भले ही कोई देव दब जाए, कोई कुछ भी दब जाए, लेकिन तू कभी नहीं दब पाएगा फकीर।
तेरे को ना तेरे ऊपर कोई मंत्र चलेगा, ना तेरे ऊपर कोई तंत्र चलेगा, ना तेरे ऊपर कोई विद्या चलेगी, ना तेरे ऊपर कोई जाप चलेगा दुनिया का। तो दोस्तों जिस घर में फकीर देवता होते हैं उस घर में भले ही सारे देवता दब जाते हैं, भले ही सारे देवता तुम्हारे कहीं चले जाएं, लेकिन फकीर देवता को कभी कोई नहीं दबा सकता है दोस्तों। फकीर देवता जोगी लमाटी अलग का आना पलक का जाना, सारी विद्याओं के अष्ट विद्याओं के मालिक होते हैं दोस्तों फकीर देवता। तो दोस्तों फिर महादेव इनको वरदान से संतुष्ट करके वो अपने कैलाश को चल देते हैं और दोस्तों महादेव की यह लीला यहाँ पर ये समाप्त होती है। एक बार दोस्तों फिर फकीर देवता के जो चाल लगाते हैं दोस्तों, जो वीर वगैरह लगाते हैं, तो दोस्तों किस तरीके से बोलते हैं दोस्तों, इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों, रोलिया घाट में रोलिया फ़कीर, घोड़िया खाल में घोड़िया फ़कीर, हरद्वारी घाटी में हरद्वारी फ़कीर। दोस्तों इस तरीके से फकीर देवता का वर्णन होता है और जो जगरिए सुंदर तरीके से गाते हैं। मेरा मता जानू पाराभती ओ चारखंडा पृथ्वी ध्येय ध्येय मजा पाराभती मालखा जगानो पार्वती मैं सतीकुड़ी में अलख लगानो सदा मुखी शंका धरी तुमला उर्दामुखी नादाई केदारी कंकण था नेपाली फरुआ हाथ में था जोगी बाबा बाटोला गया तुमान है गया बाली बोगशाला बाली बोगशाला है जी महादेव में समाज पढ़िए था और को दिन ऐसे है वो व्याकुली काट माँ महादेव जी और संते झुकी आए महादेव जी ने संते करी सन्मुखी शंख बजाई उर्दामुखी नाद बजाई शंख की शबाद नहीं नाथों को गुगाटा काला बगस धौला बगस जम्बू बगस जम्बू बगसा कानू मजा नहीं ये शंकर की सबदाया जोगी बाबा तुम जाग जानी छावान है जो हो अतर तुम्हारा हक में भोलनी हवा को रही बोगशाल में बाली बोगशाल में विद्या बाहर आयूँ अधराती का बीच मजाए जम्बू बगसगणी गुस्सा उठी गोछाए विला चला हैली अजर पाला विला चला हैली ओ भैरू ठिंगाला अजय पाल भैरू ठिंगाल चला हैली शंभू महादेवाजू बाकरी बना हैली बकरी बने जी या जादू हो निर्वाह शंभू महादेव। हाँ शंभू महादेव बाकरी बने हैली आप राती पारा खोलाया बार बिशी बाकराया बारा बिशी ढपरा खोलिया आए महादेव जी पत्त पतेल चुंगण गया पत्त पतेल चुंग भाई महादेव महादेव जैसा है मंत्र का इधर ताकत मंत्र ऐसी चीज़ है सुबह में ठोल भगवान आयो उनको बाकरी बने जी बार बिशी बकरा बार बिशी ढपरा दगा खोला पत्त पतेल चुंग भगाए महादेव 6 महीना है ये महादेव गणी पत्त पतेला चुंगन बार बिशी बकरा बार बिशी ढपरा दगे बाकरी बने थी वो जम्बू बगसा जम्बू बगसल बाकरी बन थी बाबा महर्षि राजा 12 वर्षा मज महादेव जीव को हंस एगो द्वारिकापुरी मजा आए पार्वती का सपन लगो छाए पार्वती कश्यानो द्वारिकापुरी में झाड़ी बोग शाला मकनी बाकरी बना था जाए कश्यानो अब तुझा घोटी जे ओ भंगा था तोरा
छणगा चितानी पार्वती जो बनगा ब्यो जनी आय छणक चितानी बनग ब्योजनी भंग धतुर की कुटरी निकाल गया था सनकिया धतुरो तिमेल खार महादेव खने रहा होगा आप घोट रातों रात घोटी को रातों रात बोई को रातों रात जामन फेंको आया पत्ते की फूल भैगी आए फूल में और फकीर देवता पैदा हो फूल फकीर भंग धतुर बाबा पैदा होए ओ फकीर आय तो पैदा कैसे वो बंगाधा तोरा फकीर देवता भंग धतुर बाबा पैदा होए कहाँ भेजना लरस पार्वती तुल केली जी करो पैद तुम जाओ फकीरा महादेव खोजना फकीर देवता तुम महादेव की खोजना लगा जाओ आया रौली पाट में रौलिया फकीर थे धौलागढ़ में धौलिया फकीर थे हरद्वारी घाट में मंडीले फकीर थे फकीरा तू मनाशी गया शैली हारी द्वारा शैली हरद्वार नहीं की फकीर तुमला ट्रका में सको गेरू मंगायो तुमला रंगायो भगवा बचरा भगवा बचर रंग है जो बानी गया फकीरा तुम नगसा बज बाली बोग आषाढ़ाया बाली बोग साल में धुनी लगा है बाली बोगशाल में फकीरल धुन लगा छती रोतान जरी बची पैरों जरी हर जुगान शब्बत जरी वहाँ प्यलदा माता का पसभागी बालक जरी हनुमान ले जरी पूर्वी हनुमान दखनी महमद ले जरो आ फकीर जाइयो है नौ भे नरसिंह ले जरी वहाँ धुनी लाई रथ आया और सागर जा चिमटा फोड़ी से आए तुमला सादा जम्बू बोगसागा ये पाला है तुमला शादी जम्बू बोगसा ओ भैरू ठेंगाला ये पाल भैरू ठेंगाल था मेरी कालना ठेंगालना भैरवनाथ था मेरी महादेव तुमला मनीषा बान झाड़ी बोगसाल बटी तुम महादेव को नहीं छोटा जगह शैलीहारी द्वारा शैली हरिद्वार ले गई हूँ फकीर ले आई शैली हरिद्वार और फिर लगूँ द्वारकापुर में महादेवा द्वारकापुरी मजे में गई आया खानी पीनी मौजा है बाहर आया या जरा मैंने जो ये वीडियो बनाया है फकीर देवता के ऊपर, दरअसल जो हमारे आजकल गुरु करते हैं जो विद्या वगैरह लगाते हैं दोस्तों, वो केवल फकीर देवता का बस कौन जोगी आया कौन जोगी आया, दरअसल उनकी कहानी और जो उनकी विद्याएं वगैरह हैं ये उनकी विद्याओं का बखान नहीं होता है। इस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे जो फकीर देवता की विद्या है और जो फकीर देवता की जो जागर है वो लुप्त होते हुए जा रही है दोस्तों। दरअसल नहीं तो दोस्तों अगर पूरी विद्या से अगर जागरी लगेगी ना फकीर देवता की दोस्तों, ये एक ऐसे देवता हैं फकीर देवता, ये ऐसे देवता हैं दोस्तों कि दोस्तों इनके मुंह से शब्द निकलता है और पूरा होता है दोस्तों। सिर्फ अब फकीर देवता की भक्ति नहीं है, फकीर देवता का कोई वो नहीं होता है दोस्तों। ये ऐसे जोगी होते हैं दोस्तों, ये ऐसे जोगी होते हैं जिस घर में फकीर देवता होते हैं उस घर में किसी का दोष नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अब कोई फकीर देवता की पूजा पाठ करता नहीं है दोस्तों, फकीर देवता कोई मानता नहीं है। हर कोई हम कहते हैं हमारा ये दोष लग गया तो हमारे देवते ये बड़े हो जाते हैं, हमारे दोष ये लग गया तो हमारे ये देवते बड़े हो जाते हैं। दोस्तों फकीर देवता जिस घर में होते हैं और खाली उनकी पूजा पाठ और विधि विधानी अगर उनका नियम से करते रहो दोस्तों, तो दोस्तों सारी विद्याएँ बाहर रहती हैं घर के। फकीर देवता वो फकीर देवता होते हैं दोस्तों। सिर्फ क्या है जो हमारी विद्या और
जो हमारी विद्याएं और जो हमारे गुरुओं का वखान होते हुए जा रहा है। और दोस्तों जैसे कोई मन में ये मत रखना कि यार इनका इसके साथ युद्ध हो गया और ये इतने बड़े देवता थे। और दोस्तों इतिहास गवाह है इस चीज़ का, भगवान शिव जी और भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ है दोस्तों, भक्तों के कारण, क्योंकि भगत से बड़ा कोई नहीं होता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों शिव जी के बीच में फिर युद्ध हुआ है दोस्तों, किसके? भक्तों के चलते हुए दोस्तों, ठीक है। भगवान गणेश भगवान परशुराम में युद्ध हुआ है दोस्तों, ठीक है। भगवान परशुराम भगवान भीष्म पितामह में युद्ध हुआ है दोस्तों, सिर्फ किसके? भक्तों के चलते, वचनों के कारण दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कोई शंका, इसमें कोई मोल मत करना, क्योंकि आज भी हमारे उत्तराखंड में दोस्तों फकीर देवता घर घर में खेलते हैं, जिस घर में उनकी पूजा विधि विधान होती है। और दोस्तों जिस घर में फकीर देवता खेलते हैं दोस्तों, उस घर में पूरी विद्याएं बाहर रहती हैं, सारे जाप ताप सारे बाहर रहते हैं, सब फकीर देवता की झोली में रहते हैं दोस्तों। सिर्फ दोस्तों क्या है, हम उनकी पूजा विधि विधान करना नहीं जानते दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं तो मैं उसके उत्तर देते हुए, और दोस्तों कोटि कोटि धन्यवाद मेरा उन सभी सब्सक्राइबरों को जिनने अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए जय हो। दोस्तों जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो एक बार अपने इष्ट देवता का नाम लेके तो दोस्तों जय हो तो बोलना ही होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के पास कहां से मेरे पास घटनाएं आ रही है, मैं केवल एक विजिटर का काम कर रहा हूं ये घटनाओं को देने का। तो दोस्तों एक बार दिल से जय हो। और जिन जिन लोगों ने बोला दोस्तों मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने कमेंट मार के जय हो मेरे इष्ट देवता लिखा है दोस्तों। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और, जिन जिन के घर के इष्ट देवता फकीर देवता खेलते हैं, आज भी घर घरों में खेल रहे हैं, तो दोस्तों एक बार जय हो फकीर देवता की मेरे चैनल पर मार के मेरे को बताना दोस्तों आपका एक लाइक मेरा मनोबल बहुत बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा कहाँ आप लोगों के सवाल जवाब में आता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने सवाल जवाब मुझसे पूछे हैं। सब्सक्राइबर हैं शुभम जी ने बोला है कि हमको अलखनाथ जी की वीडियो डाल दीजिए एक। शुभम जी मैंने अलखनाथ जी की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है एक, और अगर मेरे पर कोई घटना या कहीं से अलखनाथ जी के बारे में कुछ पता लगता है जैसे वर्तमान में, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अलखनाथ जी अगले सब्सक्राइबर हैं बबीता भट्ट जी, जिनने कल हमारा सवाल मारा था, दरअसल मेरे समाज में नहीं आया था, लेकिन आज आपने पूछा है मुझसे, मेरे समझ में आया अच्छी तरीके से, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। कि आपने पूछा है कि गोलजू देवता औरतों पर खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। अवश्य खेलते हैं। गोलजू देवता के लिए प्रत्येक औरत माँ समान है और प्रत्येक औरत बहन समान है। जो बहन और अपनी माँ समान मानते हैं गोलजू देवता हर किसी औरत पर, और किसी औरत को कोई दुख होता है, कहीं पर कुछ होता है तो गोलजू देवता वहाँ जाते हैं उनका न्याय करने। और सबसे पहले गोलजू धमेली गोयल के रूप में जाते हैं वहाँ, ठीक है। धमेली गोयल जो बोलते हैं, जो नाच के रूप में वो वहाँ जाते हैं, गोलजू धमेली गोयल बोलते हैं जिनका नाम, ठीक है। और अगर वो औरत उनका नियम धर्म और निष्ठा भाव से पूजा भाव करेगी तो उसमें गोलजू फिर अवतारित हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं प्रियांशु रावत जी ने हमसे पूछा है कि हमारे वहाँ बंगाली वीर देवता बड़े फेमस और बड़े वो हैं, हमारे वहाँ बहुत मान्यता है बंगाली वीर देवता की, और उनका अस्त्र क्या होता है मुझे बताने की कृपा करें। वीर थे वो, और क्या नाम कहते हैं, हर तरीके से उनका जाप के होते हैं और फकीर देवता के साथ ही चलते हैं वो, ठीक है। फकीर देवता के साथ ही रहते हैं बंगाली वीर देवता। उनका अस्त्र जो होते हैं, उनका अस्त्र होता है तिमुर का लट्ठा होता है, जो नरसिंह देवता का जो होता है ना, नरसिंह देवता का जो सामान होता है वही बंगाली वीर देवता का भी होता है, ठीक है। तिमुर का लट्ठा होता है, चिमटा होता है, खरवे की झोली होती है, सब पगड़ी होती है इनकी, ठीक है। पगड़ी पहनते हैं और तब जाके ये चलते हैं, ठीक है। बंगाली वीर को जैसे वो भी पकड़ते हैं, जैसे ना जहाँ इनका योद्धा के वीर में कहीं होता है, बंगाली वीर देवता के रूप में जहाँ वीर के रूप में होता है, तो फिर ये अपना अस्त्र शस्त्र कम्पाण वगैरह भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, बंगाली वीर देवता। राहुल जी ने हमसे पूछा है सब्सक्राइबर कि सर चौड़िया देवता जी के बारे में कुछ बताएं, राहुल आर्या जी ने। तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अभी थोड़ा मेरे पर कहानियों का इतना लोड है राहुल जी, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आपको मैं ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, मेरे पास जैसे कहीं से कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर इस कहानी में सर्च करेंगे, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर ने बिक्की गोस्वामी जी ने हमसे पूछा है सर आप में कोई देवी शक्ति या कुछ आप में ऐसा वास है जो आप इतना मतलब बताते हो, इस टाइप से पूछा है, आप देख लीजिए सर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, बस जो आप लोगों के घर के इष्ट हैं बस उन्हीं की छाया है और उन्हीं की छत्र छाया में मैं भी रहता हूँ। आप लोगों का जो आशीर्वाद है मुझे वही लगता है, और आप लोग मुझे दिल से आशीर्वाद जो दोगे तो वो मुझे लग जाएगा दोस्तों। और मेरा उद्देश्य यही है, जो हमारे पहाड़ के जो देवी देवता हैं और जो घर घरों में खेलते हैं दोस्तों आज भी, सिर्फ उनकी लीलाओं का वखान करना कि वो प्रकट कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों मुझे जड़ तक जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं
माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को लेट कहानी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों फ़कीर देवता की कहानी बहुत टाइम से मांग रहे थे मुझसे मेरे सब्सक्राइबर लोग, तो मैं इसलिए लेट लेके आया हूँ, तो इसलिए आप लोगों के से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। से और वेग से ये कहानी सुनाने का प्रयास करा है। यदि मुझसे कहीं पर इस कहानी में कहीं पर भूल चूक या कहीं पर कोई आवेश में आके मैंने ऐसा शब्द बोल दिया हो जिस वजह से मेरे सब्सक्राइबरों को या किसी को दिल में खेद पहुँची हो, तो दोस्तों मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ।